हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं बुद्ध की एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कथा आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। उसके आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में बुद्ध से कुछ कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है, संन्यास होना ही है, तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में तुम अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गए। बोले, तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी सड़कों पर कैसे घूमूंगा? खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए वह राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और उसके चले जाने पर एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा के अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुमसे घर घर भिक्षाटन करवा करके काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा हैं, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई। इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना ही कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोले, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा दीजिए। अब तो मुझे दीक्षा देकर संन्यास्त कीजिए। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ और कर्ता भाव